Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे अभी तक हम लोग, ठीक है। और आज फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 12 आपको मैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करा देता हूँ यहाँ पर dx ओवर x इन अ ब्रैकेट x पावर 4 माइनस 1 dx। इस टाइप के जब भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाए तो आपने करना क्या होता है, सबसे पहले x की पावर 4 को आप t ले लो। आपको कि सर कैसे पता चल गया, अभी एक मिनट दो, क्योंकि न्यूमेरिकल का एक पैटर्न है अपना स्पेशल। 4x पावर 3 dx इक्वल टू dt। तो x की पावर 3 dx की जो वैल्यू हो वो dt ओवर 4 हुई है। तो आपके न्यूमेरिकल में x की पावर 3 तो dx के साथ है ही नहीं, तो आपने dx के साथ मल्टीप्लाई कर दी, डबल बार लिख दिया मैंने, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 1। अब आप देखें कि x की पावर 4 को तो आपने t बोला है, तो ये तो t हो गया और यहाँ t माइनस 1 हो गया। और x की पावर 3 और dx की वैल्यू कितनी आई है, dt ओवर 4 आई है, तो 1 ओवर 4 आ गया साथ में। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं t माइनस 1 का, तो a ओवर t प्लस b ओवर t माइनस 1। टेक एलसीएम a मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी, और ये मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में आएगा वही यहाँ पर आएगा, तो कट जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो t की वैल्यू 0, यहाँ से t की वैल्यू डायरेक्ट 0 मिल रही है, तो आपको a मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस a, तो a की वैल्यू मिलेगी माइनस 1। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं t की वैल्यू को 1, यहाँ से निकाल के लाए, b मिलेगा इस बार, ये आएगा 1, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो b मल्टीप्लाइड बाई 1 तो डायरेक्ट आ गया, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई हैं। आपका टारगेट था i 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन, इस पूरे पार्ट को आपने ये लिखा और इसकी वैल्यू है माइनस 1 ओवर टी प्लस 1 ओवर टी माइनस 1 इन अ ब्रैकेट dt। तो 1 ओवर 4 इन ब्रैकेट माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1, इसको बंद कर दो, प्लस सी, टी की वैल्यू एंटर कर दो, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो टी माइनस 1 ओवर टी हम लिख सकते हैं इसको। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस सी, यही मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, ठीक है। और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसी का न्यूमेरिकल लेते हैं एक और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मैं इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड पार्ट में लिखा है dx ओवर x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही वाला पैटर्न बन गया, आपने एक्स स्क्वायर को अगर t लिया तो 2x dx की वैल्यू dt आएगी और x और dx की वैल्यू आएगी dt ओवर 2, और आपके पास x तो है ही नहीं, तो x से आपने मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन का जो न्यूमेरिकल है, x और dx की वैल्यू आई है 1 ओवर 2 dt। एक्स स्क्वायर को आपने t बोला था, तो t प्लस 1। यहाँ आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो t प्लस 1 लिखा डिनोमिनेटर में, a ओवर t प्लस b ओवर t प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद में आप एलसीएम ले रहे हैं, तो a की मल्टीप्लाई t प्लस 1 के साथ हो जाएगी और b की मल्टीप्लाई t के साथ हो जाएगी। यहाँ से आप पुट कर दें t की वैल्यू को 0, तो ये तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो a आ गया। अब आप करेंगे पुट t की वैल्यू को -1, -1 एंटर करते हैं तो ये तो 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का b आएगा, इस बार b की वैल्यू -1 मिलेगी आपको। a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपका आंसर था i मीन्स आगे 1 ओवर 2 है, इंटीग्रेशन है। इस पूरे पार्ट को आपने ये लिखना है, तो a की वैल्यू है 1 ओवर, तो a की वैल्यू 1 तो 1 ओवर t आ गया, b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव t प्लस 1 हो गया, साथ में dt आ गया। तो अब आपका आंसर आएगा 1 ओवर 2 लॉग t माइनस लॉग t प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली रिजल्ट आएगा लॉग
टी की पोजीशन पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, निगेटिव है तो लॉग नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फुल लॉग मॉड बाय कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस बार मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, तो आपका ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने किया है सेकंड पार्ट 12 का। अब 13 का फर्स्ट पार्ट है, एक जनरल टर्म्स ही है, तो वो देख लेते हैं जनरल टर्म्स। तो dx ओवर x, x पावर n प्लस 1 जनरल टर्म हो गई ना, ये x है और वो n है। तो वही सिचुएशन फिर से लिखनी है, x पावर n को आपने t लिया तो x पावर n माइनस 1 आगे n है, साथ में dx इक्वल टू dt, इट मीन्स x पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt ओवर n। तो अब आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, dx के साथ में आपको क्या चाहिए, x की पावर n माइनस 1 चाहिए, dx हो गया। यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी तो n मिलेगा, तो x की पावर n प्लस 1 हो गया। अब आपका आंसर है, इस वाले की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर n, साथ में dt डिवाइड में x की पावर n को आपने t बोला है और t प्लस 1। अब यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन जैसे यूज़ किया तो a ओवर t प्लस b ओवर t प्लस 1। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी t प्लस 1 के साथ और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी t के साथ। यहाँ पर आप पुट करने जा रहे हैं t की वैल्यू को 0। अगर t की वैल्यू 0 हुई तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, तो आपको a मिलेगा सीधा सीधा। और आप t की वैल्यू को माइनस 1 एंटर अगर करते हैं तो एक तो 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का b मिलेगा। इसका मीनिंग हुआ कि b की वैल्यू माइनस 1 आ गई है, a भी दोनों आ गए। तो i कैसे लिखेंगे, 1 ओवर n इंटीग्रेशन। इस पूरे पार्ट को आप ये लिखने जा रहे थे, तो a की वैल्यू तो 1 है तो 1 ओवर t आएगा, b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये सिचुएशन आएगी, साथ में आएगा dt, इसको पैक कर दो। तो 1 ओवर n इन अ ब्रैकेट लॉग मॉड t माइनस लॉग t प्लस 1, इसको पैक किया, प्लस c लगा दिया। अब मैं t की वैल्यू भी एक साथ लगा दूंगा, t की पोजीशन पर लिखूंगा x पावर n और डिवाइड में लिखूंगा x पावर n प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। तो 13 का ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, अब 13 का सेकंड पार्ट ये न्यूमेरिकल लिखा है कि आप खुद नहीं कर सकते, अब इस न्यूमेरिकल को मैं नहीं करूँगा। dx ओवर x और x पावर 3 प्लस 8, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब आप इसको खुद सॉल्व कर ले, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 14 पार्ट नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन e पावर x ओवर 1 प्लस ई पावर x एंड 2 प्लस ई पावर x, इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ही फंडा है, e की पावर x को आपने अगर t ले लिया तो e की पावर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो e की पावर x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt और ये 1 प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस टी हो जाएगा। फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं, तो 1 प्लस टी लिख देता हूँ, 2 प्लस टी लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस टी और b के साथ मिलेगा 2 प्लस टी, ये मिलेगा। टेक है एलसीएम, तो यहाँ पर तो 1 लिख देता हूँ, तो a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टी और b मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टी, 1 प्लस टी। पॉइंट समझ में आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, और डिनोमीटर के दोनों कैंसिल आउट हो गए एलसीएम लेने के बाद। आप सीधा सीधा पुट करें, t की वैल्यू को -1 एंटर कर रहे हैं आप, तो ये तो 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1 एंटर करेंगे तो 1 आएगा, तो a की वैल्यू आई है 1, डायरेक्ट हो गया। अब आप पुट करें t की वैल्यू को -2, यहाँ से लाया हूँ, 2 प्लस टी को 0 के बराबर लिखोगे, t की वैल्यू -2 आएगी। -2 जैसे एंटर करेंगे तो 1 होगा, -2 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 लिखेंगे तो -1 मिलेगा, इट मीन्स माइनस b हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आएगी। आगे दोनों चीज़ें। तो अब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट को आप ये लिखने वाले थे, तो a की वैल्यू तो 1 है,
तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटीग्रेशन डी टी, अलग अलग तोड़ देता हूँ। बी की वैल्यू निगेटिव है, फिर से डी टी ओवर 2 प्लस टी, तो इसका आंसर होगा लॉग 1 प्लस टी और इसका आंसर होगा लॉग 2 प्लस टी। लॉग के दोनों हैं एक साथ, मैं प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, क्योंकि मैंने टी को ए की पावर एक्स बोला है, और 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 14th का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे 14th का सेकंड पार्ट। तो 14 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। 14th का सेकंड पार्ट ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अच्छे अच्छे बच्चे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। ई की पावर 2x प्लस 1, अगर आपको लगता है कि सर ने कुछ फालतू बोल दिया और मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, तो ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और फिर देखना कि आंसर वही आया कि नहीं आया। अगर दम है तो करके देखो। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेरे पास एक ज़बरदस्त फंडा है। ई की पावर एक्स को आप टी ले लो, आपके दिमाग में कैसे आएगी सर, कोई पता चल गया। ये टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ई की पावर एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दें और ई की पावर 2x प्लस 1 लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट आपने ई की पावर एक्स को टी ए लिया है, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न पूरा डी टी बन गया और ई की पावर एक्स को मैंने ये लिया हुआ है। तो आप देखें कि ई की पावर एक्स है, अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर 2x ही तो बनेगा। तो ई की पावर 2x लिखा, एक्चुअल में ई की पावर x का होल स्क्वायर है, तो मैं उसको टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने टी बोला था। इसका मतलब ये पैटर्न बन गया। अब ये बहुत ईजी लग रहा है न्यूमेरिकल, क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर पाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा? ए ओवर टी प्लस बी टी ओवर सी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप एलसीएम लोगे तो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ आ जाएगा और बी टी सी के साथ टी आ जाएगा। तो आप पुट कर दें, टी की वैल्यू को 0 एंटर कर दें। टी की वैल्यू जैसे ही 0 एंटर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो आपको ए मिलेगा, ए की वैल्यू आएगी 1। अब आप मुंह उठा के टी की वैल्यू को 1 लिख दें। 1 कहाँ से आया? बस ऑटोमेटिक अपने दिमाग से आया, कहीं से नहीं आया। मैं चाहता तो कंपैरिजन कर सकता था, पर 1 लिख दो। 1 लिखने देखो बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो 1 का 1 मिल जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 1 तो ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ये 1 का तो 1 ही मिलेगा, ये तो 1 ही मिलेगा, तो बी और सी मिलेगा डायरेक्ट, बी और सी डायरेक्ट मिल गया। अब आप देखें ए की वैल्यू तो 1 है, तो ये 2a हो जाएगा, तो 2a पॉजिटिव है, ये तो -1 मिलेगा बी प्लस सी की वैल्यू को। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बी की वैल्यू टी की वैल्यू को -1 भी एंटर कर सकते हैं, वहाँ से भी एक बेनिफिट मिलेगा आपको, और यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव में चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं इस बार क्या करने जा रहा हूँ, पुट कर दो टी की वैल्यू को -1। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? बस ऑटोमेटिक दिमाग से, बस चीज़ें देख रहा है और दिमाग में आ रही हैं। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पर आपने जैसे ही -1 लिख दिया तो ये +1 हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा। ये माइनस लिख दिया तो -b हो जाएगा, बाहर माइनस है, तो -1 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको तो +b मिलेगा। माइनस की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो माइनस का c हो जाएगा। और a की वैल्यू आपके पास 1 है, अगर a की वैल्यू 1 है तो ये माइनस आ जाएगा, -1, और b माइनस c की वैल्यू -1 आई है। तो bc अगर यहाँ से निकालेंगे तो b प्लस सी भी -1 है, b माइनस सी भी -1 है। चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो b प्लस सी की वैल्यू -1 एंड b माइनस सी की वैल्यू -1, दोनों को ऐड किया तो 2b की वैल्यू आई -2, तो b की वैल्यू आई है -1। और b की वैल्यू को अगर मैं एक इक्वेशन में एंटर कर देता हूँ, सपोज ये है, तो -1 इक्वल टू -1 माइनस सी, -1 कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 0, c 0 आना था। ठीक है, इसीलिए कुछ भी लिख दो वहाँ पर। अब ए बी सी सारी निकल के आ चुकी हैं, तो अब आप देखेंगे कि जो आप ये पैटर्न बनाए बैठे थे उसको आप ये लिखना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी देखते रहे ना। तो आपका जो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है वो यहाँ फिंगर रख रहा हूँ मैं, इसकी जगह ये लिखना था मुझे, तो इंटीग्रेशन लगा दिया। ए की वैल्यू है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई टी और डी टी बात ख़त्म कर देते हैं। फिर बी की वैल्यू नेगेटिव है और सी 0 है, तो सीधा सीधा नेगेटिव लगा लेते हैं, और टी क्योंकि उसकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई, और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी। इसका आंसर तो log t मिल जाएगा, बट इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पार्ट को आप u लेट करोगे तो साथ में तो 2 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड।
अब आपको पता होना चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव है वो ऊपर है और नीचे फंक्शन है, तो डायरेक्ट लॉग फंक्शन आंसर आता था। तो आंसर कितना आएगा, लॉग टी आएगा पहले वाले का, -1/2 आएगा और साथ में आएगा लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आएगा आपका। अब आपके पास t की वैल्यू है e की पावर x है, मैं लगाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन से लगाऊंगा। तो अब आपके पास आंसर क्या है, तो e की वैल्यू आंसर आ चुकी है लॉग e पावर x -1/2 लॉग टी स्क्वायर मतलब e की पावर 2x प्लस 1 प्लस सी। अब log पे e की पावर x है तो वो x मिलेगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना log x टू द बेस e, तो e जो सेम है तो x ही बचेगा, तो -1/2 x प्लस सी, ये आपके पास फाइनल आंसर है इस बार, ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग चाहो तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आपने जल्दी से यहाँ से रिमूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर है 15 का पार्ट नंबर है फर्स्ट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cos x, और cos x के साथ लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, और साथ में क्या लिखा है 3 माइनस साइन एक्स, साथ में dx है और इंटीग्रेशन है। सीधा सीधा न्यूमेरिकल पता चल रहा है कि साइन एक्स को अगर आप t ले लोगे तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो i की जो वैल्यू आएगी ये cos x dx खत्म हो जाएगा तो dt मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस टी और ये मिलेगा 3 माइनस टी। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, तो 1 माइनस टी 3 माइनस टी लिखा है, तो ये आ जाएगा a ओवर 1 माइनस टी प्लस b ओवर 3 माइनस टी। टे का एलसीएम तो a की मल्टीप्लाई 3 माइनस टी से करनी पड़ेगी और b की मल्टीप्लाई 1 माइनस टी के साथ करनी पड़ेगी। डिनोमीटर में दोनों पार्ट आपके कट जाएंगे, तो आप पुट कर दें t की वैल्यू को 1 एंटर कर दें, तो ये 1 आ गया, ये 1 डालने 0 हो जाएगा, ये 1 डालने पर ये 2 मिलेगा तो 2a हो गया। इसका मतलब है a की वैल्यू 1/2 आई है। अब आप पुट करने वाले हैं t की वैल्यू को 3 एंटर करने वाले हैं आप, यहाँ से निकाला तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 0। अब t की वैल्यू को -3 लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, +1 है तो -2 आएगा, -2 के साथ b आएगा तो b की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, तो a मिल गया, b मिल गया, तो अब आपका न्यूमेरिकल किस डायरेक्शन में जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा था, ये न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन। a की वैल्यू आपकी 1/2 बाहर लिखो, dt डिवाइड बाई 1 माइनस टी, फिर b की वैल्यू -1/2 है बाहर लिखो, फिर dt डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी, और इनके आंसर लॉग में होते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज से इनके आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले लिखा है हाफ, पहले तो लिख देता हूँ i, यहाँ पे हो जाएगा इतने में, i की वैल्यू लिख रहा हूँ हाफ, इंटीग्रेशन लगा दूँ, पहले सॉल्व कर दूँ। ठीक है, मैंने सॉल्व भी कर दिया, लॉग लिख दिया है, लॉग लिख रहा हूँ 1 माइनस टी अंदर आएगा इसके लॉग के, लॉग 1 माइनस टी। अब क्या आएगा, डिवाइड -1, क्यों, क्योंकि हमारा रूल है, और ये 1/2 तो निगेटिव का है ही हमारे पास पहले से ही, निगेटिव का 1/2 तो था ही। फिर से लॉग आएगा 3 माइनस टी, लॉग 3 माइनस टी, फिर से -1 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल है। अब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आगे माइनस आ जाएगा, तो -1/2 लॉग 1 माइनस टी, माइनस माइनस पॉजिटिव 1/2 लॉग 3 माइनस टी प्लस सी आई। तो आई का आंसर अब 1/2 दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो ये पॉजिटिव है तो इसको मैं 3 माइनस टी यहाँ लिख देता हूँ, निगेटिव है तो डाउन साइड लिख दो 1 माइनस टी, बॉर्ड में पैक कर दो प्लस सी। टी की जो वैल्यू वो लिख दो जाके आप, टी को आपने क्या माना था, साइन एक्स को आपने टी बोला था ना, साइन एक्स को, तो साइन एक्स लिख दिया, 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए हैं, आज के लिए बस इतना ही रख लेते हैं। ओके, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग अब कल करेंगे।
आज इतने ही न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।